तो इस वक्त लड़ाई बहुत ही जबरदस्त है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल, अमित तिवारी प्रवक्ता बीजेपी से, ताबिश पटेल नेता कांग्रेस पार्टी से और हेमंत गुप्ता जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या दांव और पासा फेंके जा रहे हैं इस वक्त? विधानसभा और लोकसभा की तरह राज्यसभा को लेकर भी बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है, वही लड़ाई बनाने की कोशिश। अब ये क्या वाकई में आपकी रणनीति या फिर विपक्ष को डराने की एक साजिश? नहीं जूही जी, देखिए यहाँ पर कोई किसी को डरा नहीं। पहली बात, जो भी हुआ है वो संवैधानिक प्रक्रिया जो है, अगर कोई कहता है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं मानता है हाँ। तो क्या वो लोकतंत्र का सम्मान है या अपमान है? कांग्रेस को सबसे पहले ये बताना चाहिए। हाँ। अगर कोई तेलंगाना कोर्ट में कोई केस लंबित है जिसकी केस संख्या 4472 बाई 2025 है और उनको उसमें प्रतिवादी नंबर 4 के तौर पर कोर्ट ने माना है, जिसमें वो अपना हलफनामा देने भी गई थी 24 अक्टूबर 2025 में, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको इस प्रकरण का कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि इस केस के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। इस केस के बारे में वो जा कोर्ट में गई हैं, पेश हुई हैं, अपनी गवाही उन्होंने दिया है, तो ये सारी चीजें तो होनी चाहिए जब आप अपना एफिडेविट भरते हैं इलेक्शंस के लिए। अगर कोई जानकारी आप छुपा रहे हैं, अगर आप अपने काले कारनामों को छुपा रहे हैं और हम अगर उस काले कारनामों को जनता के सामने रख रहे हैं सच्चाई के तौर पर, सबूत के तौर पर, तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र की चोरी हो गई। ठीक है। तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? जो अपने काले कारनामों को छुपाकर उस स्थान पर पहुंचना जा रहा है जो लोकतंत्र का मंदिर है, या जो इसको जनता के सामने उसका उजागर कर रहा है? हाँ। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण में एक चीज और देखने को मिला है जूही जी, हाँ। कि राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर विश्वसनीयता घटती जा रही है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी राहुल गांधी की एक सपोर्टेड, वो उनकी एक प्रिय सपोर्टेड, फुल्ली कॉन्फिडेंट नेत्री थी, जिनको चाहते थे कि वो राज्यसभा पहुंचे। तो अगर उनको किसी ने षड्यंत्र के तहत ये पूरा का पूरा उनका काला कारनामा उजागर किया है, तो आप ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर उनकी पार्टी में अविश्वास बढ़ता जा रहा है।